ओम हरे कृष्ण दंड। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री बावन गोसाई महाराज के चरणार बिंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्री चतुर्थ शिक्षा मत हृदय रचयिता ओम विष्णु पांच सच्चिदानंद श्री भक्तिविनोद ठाकुर के चरणार बिंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अहेतु की कृपा की अभिलाषा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता वैष्णवी सभी के चरणों में यथा योग्य वंदन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। निशा प्रश्न आगे पूछिए। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। कल हम 185 क्लास के प्रश्न हम कर रहे थे, जिसमें हमने कुछ प्रश्न कर लिए थे और कुछ ही प्रश्न उसमें हमारे बाकी थे। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 10-11 क्वेश्चन दीदी, सुधा दीदी 10 या 11 क्वेश्चन तो कर लिए थे ना? 11 क्वेश्चन हो गए निशा दीदी, 11 हो गए, 12वां पूछो आप। जी। शंकराचार्य जी ने कहा कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, क्या यह कथन सत्य है? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम सभी को। अनीता त्यागी दीदी, अनीता त्यागी दीदी, विनीता दीदी। हरे कृष्णा दीदी। दीदी ये कथन सत्य नहीं है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये गलत है। क्योंकि अगर जगत मिथ्या नहीं है, वो नश्वर तो है कि कुछ समय के लिए ही होता है, लेकिन वो मिथ्या नहीं है। और जी और बोलो। नश्वर है वो, हमारी जो ब्रह्म वो कहते हैं कि ब्रह्म है और वो उसी में ही, फिर की जो जीव है वो मृत्यु के बाद उसी में ब्रह्म में ही मिल जाता है और फिर वो नष्ट हो जाता है। तो अगर वो ब्रह्म है तो मतलब सभी ब्रह्म कैसे हो गए? सभी ब्रह्म है तो फिर दीदी ढंग से बोलना नहीं आ रहा, पता तो है लेकिन ढंग से बोलना नहीं आ रहा मुझे। नहीं, उसको ऐसे बोलो ना कि सबकी आत्माएं हैं और आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। जगत के संबंध नष्ट हो जाते हैं, जगत के स्थूल शरीर अंतःकरण ये सब नष्ट हो जाते हैं, लेकिन आत्मा नित्य वस्तु है। तो ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, और उसमें भी जगत नश्वर होते हुए भी नश्वर है, झूठा नहीं है, क्योंकि अभी मैनिफेस्टेड, अभी प्रकट है, कुछ समय बाद अप्रकट हो जाएगा, फिर प्रकट हो जाएगा, फिर अप्रकट हो जाएगा। सृष्टि के पहले जब प्रलय होती है तब सब कुछ पानी पानी हो जाता है, दोनों तरह से। प्रलय पयोधि जले, नीचे से ऊपर से सब जगह एकदम धुआंधार बारिश होती है, लेकिन कभी कभी सूर्य भगवान भी अग्नि बरसाते, नीचे से अनंत वासुदेव भी अपने सहस वदन से अग्नि बरसाते हैं, तो चारों तरफ आग लग जाती है, तो इससे से सभी जीव जंतु मर जाते हैं। लेकिन बाद में वही जीव जंतु नष्ट नहीं होते, वो सब सत्यव्रत मुनि ने जब मत्स्य उपदेश दिया है, हम आगे जब भागवत की कथाएं करेंगे तो इन सब बातों को और पढ़ेंगे,
तो उसमें बीज के रूप में, चाहे वो तरु हो, लताएं हो, विरुद्ध हो, औषधि हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, बीज रूप में हर कोई रहता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, याज्ञवल्क्य ऋषि ने मैत्री को क्या समझाया जड़ जगत के विषय में? अर्चना गुप्ता दीदी। हरे कृष्णा दीदी। साधना गुप्ता दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। याज्ञवल्क्य जी ने मैत्रेय को समझाया कि ये हमारा जो है परम वस्तु श्री कृष्ण से नित्य संबंध है, उसको भूलने के कारण हम कष्ट भोग रहे हैं। हमें आत्मा की संतुष्टि के लिए प्रयास करना चाहिए। अगर हम इस संसार से भगवान का भजन बिना किए ही चले जाएंगे तो हमारा जन्म व्यर्थ हो जाएगा और हम 84 लाख योनियों में बारंबार भटकते रहेंगे। ठीक है जी। और भी कहा था मुख्य तो मुख्य आत्मचिंतन करो, बाह्य मुख्य उपदेश उनका छोड़ दो। जगत उनका मुख्य उपदेश था आत्मा वारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः मंतव्यश्च। अरे मैत्री, आत्मा का ही चिंतन कर, आत्मा का ही ध्यान कर और आत्मा का ही कीर्तन कर। ये मुख्य उपदेश था उनका। जी। भजन करने से क्या होता है? रूबी दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। भजन करने से संसार से आसक्ति खत्म हो जाती है, भगवान व किशोरी जी से नित्य संबंध स्थापित हो जाता है। दीदी, भजन करने से हमारे शरीर में एक अमृत बनता है जो धीरे धीरे हमारे हृदय को पवित्र करता चला जाता है, और यह जितना भजन करते हैं उतना ही संसार फीका लगने लगता है। मैंने बोला दीदी आसक्ति खत्म होती है, मैंने ये बोला आसक्ति खत्म। साइमल्टेनियसली उत्तर वही है, उत्तर वही है निशा। हाँ, पर पुस्तक के आपका भी ठीक है। हाँ, पुस्तक के आधार, पुस्तक पे ऐसा था कि जितने परिमाण में भजन होगा, जितनी मात्रा में, उतने ही परिमाण में चित्त निर्मल होता चला जाएगा। पुस्तक में ऐसा है। जी जी। हाँ। प्रश्न 15। जो लोग जड़ युक्ति का सहारा लेते हैं उनकी गति कैसी होती है? सत्यवती खंडेलवाल दीदी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दीदी को इस प्रकार जो लोग जड़ युक्ति का सहारा लेते हैं वो निरुपाधिक सत्ता और सत्ता धर्म को जान नहीं पाते। जो नहीं, फिर से बोलिए आप। जो जड़ युक्ति का सहारा लेते हैं वे निरुपाधिक सत्ता और सत्ता धर्म को जान नहीं पाते। निरुपाधिक के बाद क्या शब्द बोला आपने? सत्ता धर्म, सत्ता धर्म। हाँ। निरुपाधिक सत्ता और सत्ता धर्म। और सत्ता धर्म। सत्ता धर्म। निरुपाधिक सत्ता धर्म का क्या अर्थ है? निरुपाधिक मतलब जो जड़ धर्म जो भी है, और सत्ता धर्म भगवान से संबंधित नहीं। कोई और? हरे कृष्णा दीदी, मैंने तो ये लिखा है कि जो लोग जड़ युक्ति का सहारा लेते हैं उनका विनाश हो जाता है। ना वो इस संसार के रहते हैं और ना वो जड़ संसार के रहते हैं, ना वो चित जगत के रहते हैं, और ज्ञान और कर्म के अनुसार बार बार योनियों में फंसते रहते हैं। इसका निरुपाधिक और औपाधिक मीन्स मैं बोलूं, उसकी कोई उपाधि नहीं है और वे किसी उपाधि के अंतर्गत नहीं आते हैं, ऐसे हमारे श्री कृष्ण भगवान। जैसे उपाधि का मतलब? उपाधि पुरुष, प्रधानमंत्री की उपाधि, उसको जैसे उपाधि, बेटा बेटी, उपाधि का मतलब बताया था, जैसे हमारे चाचा चाची, बेटा बेटी, ये सब नाम जो उपाधि है। दीदी ने नाम के बारे में बताया। हाँ, ये जो ये संसार का ये है, ये आपने बताया था जो जड़ युक्ति का अर्थ होता है, जैसे राहु ने राम को भी नहीं छोड़ा, जैसे लोग बोलते हैं ना राहु ने तो राम को भी नहीं छोड़ा, उन्हें भी वनवास जाना पड़ा, उन्हें भी ये करना पड़ा, तो ये जड़ युक्ति होती है। हाँ, ये जड़ युक्तियां लगाते हैं। और औपाधिक धर्म का अर्थ है, औपाधिक धर्म होता है संसार का,
जैसे कि हमको BA MA ऐसे डिग्रियां मिल जाती है ना, उपाधियां, तो संसार की उपाधियां कौन क्या है? बेटा बेटी, माँ बाप, बुआ फूफा, चाचा चाची, ये सब औपाधिक धर्म है। इसके अलावा क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ये भी औपाधिक धर्म है। बचपन, बुढ़ापा, जरा, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ना शरीर संबंधी, ये सब औपाधिक धर्म है। और जो भक्ति है वो कैसी है? निरुपाधिक, मात्र कृष्ण से प्रेम ही है। तब कहते हैं कि वो निरुपाधिक धर्म को प्राप्त हो गए। तो जो भगवान से भक्ति करते हैं उनका क्या बचपन है, क्या यौवन है, क्या वृद्धावस्था है, वो ये सब कुछ नहीं जानते। भगवान से सहज स्वाभाविक प्रेम होता है। दीदी इसमें ये भी आपने बताया था ना एक बार की सर्वोपाधि मुक्तम तत्पर प्रेम निर्गुण ऋषिकेश केवलम भक्ति बुझते, मतलब कि हर उपाधि इसमें भगवान कहते हैं कि इस तरीके से अपना मतलब रहना चाहिए। सर्वोपाधि विनिर्मुक्त, मतलब हर उपाधि से विनिर्मुक्त होकर, राइट। तो ये सब उपाधि सब तरह की ले लेना होगा, सब तरह की लेना होगा। जड़ धर्म संबंधी जितनी भी है, बचपन, यौवन, निर्धन, धनवान, ज्ञानवान, मूर्ख, ये सब उपाधियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आप लोग अपना माइक ऑफ कर लीजिए। हरे कृष्णा। हमारा अगला प्रश्न है, जड़ जगत में 5 रस किस क्रम में प्रतीत होते हैं? हरे कृष्णा। ये सब अनुराधा सिंगला करके कर सकते हैं, जैसे 2-3 अनुराधा हो गया ना। तो इसमें जो जड़ जगत में जो 5 रस होते हैं नॉर्मली अपोजिट मतलब विपरीत क्रम में होते हैं। जैसे कि हमारे जो जगत में मधुर रस ऊपर है, तो यहाँ पे सबसे मधुर रस को बड़े ही दृष्टि से देखते हैं सबसे नीचे, और उसके ऊपर फिर वात्सल्य, और फिर सबकी, और फिर दास्य, और सबसे ऊपर शांत रस। इस जड़ जगत में इस क्रम से इनकी गति कहाँ तक होती है? शांत रस वाले कहाँ तक जाएंगे? मतलब कहाँ का? अरे कितने अच्छे शिवलोक तक। हाँ, क्या? शांत रस वाले शिवलोक तक, दास रस वाले और दीदी सत्य रस, और जो दीदी वात्सल्य और उसकी मधुर रस क्या है वो गोलोक वृंदावन तक है। जी। और सत्य रस उसके पीछे। अगला जी अगला प्रश्न है, दीदी लोग साख्य जड़ धर्म की दीदी साख्य रस वाले कहाँ तक बताया? दीदी गोलोक हाँ, सत्य रस, सख्य रस से गोलोक धाम में जा सकते और हैं। उसके जी वत्सल्य रस जो होता है उसका पित्रालय रूप जो नंद यशोदा जी का जो घर है वहां तक पहुंचते हैं। और मधुर रस का तो यहाँ पे बहुत तेज दृष्टि से देखते हैं, किंतु उसका जो आश्रय है वो गोपियों का स्थान। अगला प्रश्न है कि लोग जड़ धर्म के स्वभाव का अवलंबन कर रस तत्व का विचार करते हुए मधुर रस को क्या समझते हैं? लिंगो वाही दीदी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। वे मधुर रस को परित्याग करने योग्य, लज्जास्पद और घृणित समझते हैं। जी थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए इंदु जी, एक्सप्लेन कीजिए इंदु जी। वो जो है इस रस को लज्जा युक्त, मतलब इसे लज्जा महसूस होगी, घृणास्पद होता है, इससे घृणा करनी चाहिए, इस तरह से समझते हैं। हाँ, जो संसार में अपनी पत्नी भी रहे और अपना पति भी रहे, अपना पति रहते हुए दूसरे पति से प्रेम करना और अपनी पत्नी रहते हुए दूसरे की पत्नी से प्रेम करना संसार में लज्जास्पद, घृणित हाँ और ये है। लेकिन यही जब कृष्ण से जुड़ जाता है तो ये हमारे लिए वंदनीय और पूजनीय हो जाता है। पूजनीय हो जाता है, बिल्कुल ठीक है दीदी, धन्यवाद। दीदी प्रश्न 18, चित्त जगत में मधुर रस के क्या गुण हैं? अनिता प्यारी दीदी।
बेटा त्यागी दीदी। आज वो परीक्षा तैयार नहीं किया, तैयार करती है तो बोलती है आंसर। शालू दीदी सिर्फ मैं सुन रही हूँ दीदी, मेरे पास बच्चा है, कोई है नहीं घर पे दीदी, मैं सिर्फ क्वेश्चन सुन ओके रही हूँ दीदी। दीदी। मोनी खंडेलवाल दीदी, हरे कृष्णा। मोनी खंडेलवाल दीदी ने हैंड उठाया। हाँ, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। चित्त जगत में यह रस शुद्ध, निर्मल एवं अद्भुत रूप से माधुर्यपूर्ण होता है। और दीदी ने अभी बताया जैसे कि बहुत वंदनीय है। जी जी दीदी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, श्री हरिदास ठाकुर जी के पास आने वाली वैश्या का क्या नाम था और उसकी गति क्या हुई थी, उसमें क्या परिवर्तन हो गया था बाद में? गुड्डी दीदी। गुड्डी दीदी। नेक्स्ट जाओ, एक को नहीं आता तो गो टू नेक्स्ट। शालू दीदी जल्दी जल्दी नाम ले लीजिए। हाँ, शालू दूसरा बहुत बोलो। सारे क्वेश्चन अंजना दीदी। अंजना दीदी। हरे कृष्णा दीदी। हाँ, हरे कृष्णा दीदी। उस वैश्या का नाम लक्ष्य हीरा था, और जब वो हरिदास ठाकुर जी के पास गई थी 3 दिन, तो हरिदास ठाकुर के शुद्ध नाम को सुन के उसका हृदय परिवर्तन हो गया। वो उनके पैरों में गिर पड़ी, उसने उससे माफी मांगी, सब कुछ बताया कि मैं आपको बर्बाद करने के लिए आई थी यहाँ पे। तो फिर उसके बाद हरिदास ठाकुर ने उससे कहा कि तुम भी यहाँ पे बैठ के हरि नाम करो और अपना सर मुंडा के आओ और सारा धन ब्राह्मण और वैष्णव में बांट दो। उसके बाद वो खुद इतनी बड़ी वैष्णवी हो गई कि सब लोग उसके दर्शन करने के लिए आते थे वहां पर। जी दीदी, बिल्कुल सही बताया आपने। बर्बाद की जगह तुम शब्द बोलती, तुमको मैं भ्रष्ट करने आई थी, है ना? अच्छा बोला है। हाँ, नेक्स्ट। चित्त जगत में, हाँ यहाँ पे फिलअप है, 2 फिलअप करने हैं इस लाइन में हमें। चित्त जगत में डैश की एकमात्र पुरुष है एवं चित्त सत्ताएं यानी शक्तियां इस रस की डैश है। इन 2 में फ्री करना। साधना दीदी। कृष्णा साधना गुप्ता दीदी। श्री कृष्ण जो हैं, और फिर उधर आएगा गोप रमणीया। जी दीदी, इसका ही क्वेश्चन है कि यह धर्म विरोधी क्यों नहीं। जो ये स्टेटमेंट है जो हमने पढ़ा, चित्त जगत में कृष्ण ही एकमात्र पुरुष हैं एवं चित्त सत्ताएं और शक्तियां इस रस की प्रकृति अर्थात गोप रमणीया है, यह धर्म विरोधी क्यों नहीं है? दीदी मैंने बताना है, बताऊं? हाँ बोलो हाँ बोलो। दीदी आप ही बताइए। हाँ, जड़ जगत में दीदी कोई जीव भोगता है और कोई भोग्य है, वो और सब लोग एक दूसरे का भोग करना चाहते हैं, और यह कार्य मूल तत्व का विरोधी है। जबकि भोक्ता एकमात्र श्री कृष्ण है और सभी जीव, चाहे वो स्त्री हैं चाहे पुरुष हैं, वो भोग्य हैं। हाँ, शरीर चाहे स्त्री का है चाहे पुरुष का है, लेकिन जितनी भी आत्माएं हैं, प्रकृतियां हैं, वो सब श्री कृष्ण के द्वारा भोग्य हैं। मात्र श्री कृष्ण भोगता है। क्या ये निश्चित है कि जो इस जन्म में स्त्री है वो अगले जन्म में स्त्री बनेगा? नहीं दीदी, नहीं। और जो पुरुष है वो अगले जन्म में पुरुष बनेगा? नहीं। नहीं। हाँ, जो जिसका चिंतन करेगा, जैसा हाँ चिंतन करेगा तो हो जाएगा ना दीदी। हाँ, जो जिसका चिंतन करेगा, और फिर कर्म दोष भी रहेगा। बहुत जगह देखो, सुनो, एक बहुत विशेष, अभी तुम लोग भागवत पढ़ने लगे हो ना, भागवत में कई जगह ऐसा लगता है कि जो स्त्री शरीर है वो मात्र भोग योनि है, भोग योनि है, ऐसा लगता है। लेकिन और चरित्र रामचरित में भी आया, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी शकल ताड़ना। तो जो स्त्री जो है, जब अपने को भोग्य वस्तु समझने देती है तो पुरुष भोग करता है। लेकिन जब स्त्रियां, हमारे यहाँ अनुसुईया है, महान स्त्रियां हुई हैं जितनी भी, सब कहाँ से कहाँ पहुंची हैं। तो ये तो विवाह कोई गलत बात नहीं है, विवाह होने दो, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो। यदि वो भजन नहीं करता है तो वो पतित है, चाहे कोई भी हो। स्त्री खुद अपने को भोगे, उसको ऐसा लगता है कि पुरुष उसका भोग करेगा तो उसको धन संपत्ति मिलेगी, घर में उसको सब कुछ मिलेगा, उसकी चलेगी, उसका सब कुछ होगा।
तो ये जो बात अब फैलती जा रही है, दिन पे दिन जो संस्कृति लुप्त होती जा रही है देश में विदेश में, तो देखो स्त्री किसी की भी सगी नहीं है, इसको पुंसचली कहते हैं। एक आज विवाह किया, कल दूसरा विवाह कर लिया, कभी कभी तो 2 घंटे भी विवाह नहीं रहा, ऐसा गुरुजी के लेक्चर्स में हम लोग सुनते हैं, विदेशों में ऐसा देखा जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके मूल में जड़ीय काम है और कुछ भी नहीं है, जड़ीय वासनाएं हैं। तो ऐसी स्त्री हो या पुरुष हो, इन दोनों का जीवन ही बड़ा धिक्कारमय है। जहां तक कि यदि भागवत इत्यादि का आयोजन भी दिखावे के लिए होता है, प्रदर्शन के लिए होता है, तो वो भी नरक ले जाने वाला है। तो इस तरह से इसमें बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ना चाहिए। हर किसी का जन्म आत्मा मात्र का जन्म ही भजन करने के लिए होता है। और द्रौपदी खुद भगवान की सख्य भाव में थी। द्रौपदी को सखी कहते थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उत्तरा ने सबके सामने भगवान श्री कृष्ण से गर्भ रक्षा की प्रार्थना की थी, कुंती ने प्रार्थना की थी। तो स्त्री जाति भी यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र ये ना पूज्यन्ते तत्र विफला, सबकी दिया। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं, और जहाँ इनका अपमान होता है वहाँ घर के सब काम विफल हो जाते हैं। तो स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। स्त्री शक्ति है, शिव है, शिव में से ई हटा दो, ई शक्ति का प्रतीक है, शिव शव रह जाएंगे। तो स्त्री पुरुष ये 2 शरीर हैं, दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। और जैसे कि भक्ति विनोद ठाकुर हर ग्रंथ में कह रहे हैं कि स्त्री भी या पुरुष हो, कोई भी हो, सब भगवान के। स्त्रियां भी अपने पति की सेवा इसलिए करें कि ये भगवान के सेवक हैं, और पति भी कि ये भगवान की सेविका है। तो इस तरह से घर ही स्वर्ग बन जाता है। और दूसरी कोई स्त्रियां पुरुष का भोग करती हैं, पुरुष स्त्रियां का भोग करती है। मैं इससे इतना धन खींच लूं, मैं फिर ये कर लूं, मैं अपने पीहर वालों को दे दूं, मैं अपने भाइयों को दे दूं, उनको मैं दिखा दूं कि देखो मेरे पास कितना पैसा है। ये सब जो चीजें हैं ये बहुत दोषपूर्ण है, ये नीचे ले जाने वाली, नरक में ले जाने वाली है। घर घर में ऐसी बातें हो रही हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। मर्यादा में सबको रहना चाहिए। अभी भागवत में आप पढ़ेंगे तो जगह जगह लगेगा कि स्त्री वारांगनाएं होती हैं, प्रोस्टिट्यूट, ऐसा सब चीज भी आती है। ये इसको निषिद्ध माना गया है, धर्म से रहित माना गया है, उसको 84 लाख में जाना ही पड़ेगा। तो अपना आदर्श, अपना शुद्धिकरण उसके ही हाथ में है। अगला क्वेश्चन दीदी, अगला प्रश्न इसमें कवर हो चुका है, तो हम अब नेक्स्ट क्लास के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये पहला प्रश्न है क्लास 186 से। ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और 1 वर्ड, तो हम इसमें कोशिश करेंगे सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। अनुशीलन से क्या तात्पर्य है? हाँ, हरे कृष्ण दीदी। दीदी, भगवान श्री कृष्ण की कथाएं, लीलाएं, नाम, रूप, गुण, इन सब का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना ही अनुशीलन है। जी जी। चित्त स्वरूप जगत अप्राकृत भाव से क्या समझते हैं और यह किस प्रकार स्पष्ट रूप से उदित होगा? रेणु गर्ग दीदी, आपने आप बताया। हरे कृष्णा दीदी, जब हमें अपने हृदय में उल्लासित भावों के द्वारा भगवान के दर्शन होते हैं, उनकी लीलाएं श्रवण होती हैं, उनकी मतलब सामने प्रकट होती हैं लीलाएं ना, तो दीदी इसको कोई और दीदी मैं बताऊं? दीदी ने ये भी बताया था, हरि को भजे सो हरि को होए, चित्त स्वरूपगत है प्राकृत भाव। चित्त का स्वरूप चिंतन करने से उतने ही अधिक परिणाम में यह सामने आता है। गुरुदेव और शुद्ध वैष्णव के द्वारा कथा सुनने से भाव उदय होते हैं। जी। हमारा अगला प्रश्न है, मधुर रस का विषय रूप आलम्बन और आश्रय रूप आलम्बन कौन है? विषय तो जब भी आ जाए तो सब मिलकर के बोल दो कृष्ण है। मधुर रस का आश्रय कौन होगा? गोपियां। क्लियर है ना? ये तो सबके विषय कृष्ण ही तो है, विषय सब में कृष्ण है। दीदी ने आंसर बता दिया। हाँ, मैं रटवा दिया। जब भी विषय होंगे कृष्ण ही होंगे। आलम्बन में सख्य तो सखा होंगे, सख्य रस है तो
वात्सल रस है तो नंद बाबा यशोदा रोहिणी होंगी, और मधुर रस है तो राधा जी चंद्रावली गोपियां ये सब होंगी। तो रट लेना चाहिए ऐसी। वैसे तो सभी तत्व श्री कृष्ण के अंदर ही हैं, उनके अंदर ही समाहित हैं, किंतु जो इस लेक्चर में हमने दीदी ने हमें बताया था वो कौन से 3 तत्व थे जो श्री कृष्ण के अंदर दीदी ने बताई थी। दीदी मैं बताऊं? जी दीदी मैं बताऊं? प्रयोजन। जी दीदी, इस प्रकार के लोगों की स्थिति अत्यंत शोचनीय है। दीदी ज्योति गुप्ता दीदी रिप्लाई नहीं करेंगी दीदी, किसी और से पूछे। कुसुम शर्मा दीदी। आगे चलो, उत्तर नहीं देते तो शालू आगे पूछो। पूनम तोमर। पूनम कभी उत्तर नहीं देती है। सचिन शर्मा। सत्यावती खंडेलवाल दीदी। कोई भी नहीं। सुधा रावत। हरे कृष्णा। सत्यावती दीदी बोलेंगी। हाँ बोलिए दीदी, कई बार जो लोग भजन नहीं करते हैं उनकी स्थिति बड़ी शोचनीय है। और जो हमेशा संसार के लिए भोग के लिए ही रोते रहते हैं, वो अपने में देहाती बुद्धि रखते हैं, संसारिक इच्छों की पूर्ति। श्री राधा कृष्ण की वृंदावनीय शरदीय पूर्णिमा रात से भी अधिक सुंदर लीला कौन सी हुई है? सारे निशाने, सारे पॉइंट्स पकड़े हैं, कोई पॉइंट छोड़ा नहीं है। बोलो बोलो कौन सा शारदीय रास्ते भी इम्पोर्टेंट? मेहनत से बने हैं दीदी ये प्रश्न। दीदी ने बड़ी मेहनत से बनाए हैं, बहुत ध्यान से सुन के। एकदम आज ये जो प्रश्न बने इससे ऐसा लगता है कि बहुत तत्व ज्ञान हो जाएगा तुम सबको। हरे कृष्णा। ये लीला ये बसंत पंचमी के दिन हुई है और ये बसंती रास के नाम से जानी जाती है, और ये गोवर्धन में चंद्र सरोवर में हुई है, जहाँ पे राधा जी और नित्य सिद्धा सखियां थी। और बस चंद्र सरोवर में नहीं हुई है ये। हरे कृष्णा दीदी। दीदी मैं बताऊं? ठंडी वाली दीदी एक बताइए वरना किसी को समझ में नहीं आएगा। उत्तर तो आ ही गया ना। दीदी कदम्ब खंडी में हुई थी ये लीला, जिसमें राधा कृष्ण ने एक साथ रास किया था, और वहाँ पे कृष्ण जी ने सबके सामने बताया था कि राधा ही मेरे प्राण है। नहीं देखो, राधा कृष्ण एक साथ रास नृत्य एक साथ एक दो का होता ही नहीं है, सबके साथ मिलकर किया था। और उस समय भगवान, जैसे कि वृंदावन में राधा जी चली गई, पीछे पीछे कृष्ण गए हैं, लेकिन यहाँ पर राधा जी के जाने के साथ ही कृष्ण सबके साथ में निकले कि राधा ही मेरी प्रिया है। इस चीज को इम्प्रूव कर लो। राधा रास जो होगा वो सबके साथ होगा, वहां पे रात में हुआ, यहाँ पे दिन में हुआ। कदम खंडी जो रास है, जो बासंतिक रास है, इसका वर्णन कौन से ग्रंथ में आता है? अरे हरे कृष्णा दीदी, बसंती रास का वर्णन जयदेव गोस्वामी ने किया और शरदीय रास का वर्णन भागवतम में हुआ है। तो 3 मुख्य रास है, जैसे शरदीय रास तो वृंदावन में होता है, बसंती रास गोवर्धन में होता है। ये दोनों रास भंग हो जाते हैं, लेकिन जो राधा कुंड पे रास होता है वो कभी भी भंग नहीं होता, इसीलिए इसे सर्वश्रेष्ठ रास कहा जाता है। ऐसे बोल सकते हैं दीदी क्या? ऐसे कह सकते हैं, पर जो राधा कुंड पे रास होता है उसको, जो रास है वो निवृत्त निकुंज का रास है, उसको नहीं कह सकते। ऐसा कह सकते, कोई कुछ महात्मा कहते हैं, लेकिन विशेष रूप से जो कदम खंडी का रास है वही गीत गोविंद में जयदेव ने कहा है, जयदेव ने वर्णन किया है, जिसका महाप्रभु अपने अंतिम समय में आस्वादन करते थे। नेक्स्ट, कितने प्रश्न हो रहे हैं? आपने बताया था कि कदम खंडी का अर्थ है कि एक वृक्ष कदम का और एक कमाल का, वो स्थान कदम खंडी है। हाँ, ये आज भी होता है। जी दीदी। अगला प्रश्न है कि श्री कृष्ण के मस्तक का आभूषण क्या है? शैला खंडेलवाल दीदी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। राधा जी के चरण कमल ही श्री कृष्ण के मस्तक में आभूषण है।
जो कि विशेष रूप से गीत गोविंद में बताए गए हैं। महामाया ने ब्रह्मा जी और शिव जी को कैसे ठगा? अनुराधा खंडेल, दोबारा नाम ली, अनुराधा खंडेलवाल दीदी। मैं बोलूं दीदी? ब्रह्मा जी ने विभुमोहन लीला में, और उसको जब उसको भी योग माया ठगा था जब वो अपनी पुत्री के पीछे आगे थे इस रूप में। जी ब्रह्मोहन लीला में माया ने नहीं ठगा है, खाली बस वो अपनी बेटी के पीछे भागे। ब्रह्मा जी को पुत्री के रूप में, और क्या कहते हैं, शिव जी को मोहिनी के रूप में, मोहिनी की लीला में। जी। और मार्कंडे जी को योग माया। यहाँ योग माया कभी भी ऐसा काम नहीं करती है, वो तो भगवान से मिलाने का काम करती है। दीदी महामाया। हाँ, महामाया करती दीदी महामाया वाले कृष्ण है। मार्कांडे के बाद अभी कुछ बोला मार्कांडे, क्या हुआ? क्वेश्चन बोलो, अभी क्वेश्चन में बोला आपने निशा दीदी। योग माया को किस नाम से जाना जाता है? एक मिनट चालू दीदी। दीदी कुछ बता रही थी मार्कंडे जी के विषय में कि उनको महामाया ने कैसे प्रभावित किया। वो खुद ही भगवान की माया देखना चाहते थे। अच्छा जी। तो उसके लिए भगवान ने ऐसी माया फैलाई कि वो कितनी बार भगवान के मुख में गए और मुख से बाहर निकले, फिर बार बार गए, थक गए थे देख देख करके। कितने प्रश्न और हैं निशा? दीदी अभी इस वाली क्लास में और फिर अगली क्लास में बहुत प्रश्न है अभी। 27 तो अभी एक क्लास में, अभी इसमें दीदी छोटे छोटे ही है, इसमें अभी थोड़े छोटे छोटे ही है, ज्यादा लंबे प्रश्न नहीं। अगर हम जल्दी जल्दी करेंगे तो अभी 5 मिनट से हो जाएंगे। दीदी थोड़ी स्पीड से हाँ दीदी मैं भी वही जल्दी बता पूछ रही हूँ। तो अब हमारे अगला प्रश्न है योग माया, इनका अन्य क्या नाम है और योग माया का क्या कार्य है? कार्य तो आप सबको पता ही होगा, बस इसका नाम बताइए। योग माया का अन्य किस नाम से जानते हैं? रूबी दीदी। चित शक्ति योग माया का दूसरा नाम है और वो भगवान से जोड़ने का कार्य करती है। पूर्णमासी नहीं बोल सकते दीदी, इसमें उन्मुख जैन मोहिनी दीदी ने बताया था। एक उन्मुख मोहिनी ने ये भी बताया था ना, उन्मुख जैन। हाँ जी उन्मुख मोहिनी मैंने दीदी के लेक्चर से नोट डाउन किया था, उसमें दीदी ने बताया था इनको योग माया को उन्मुख मोहिनी भी कहते हैं क्योंकि वो कृष्ण की तरफ ले जाती है। और अगला प्रश्न है एक रूप से वो पौर्णमासी भी हैं जो गोपी और कृष्ण का मिलन कराती हैं। भगवान श्री कृष्ण से पहले ही इधर आ गई थी, और किसको लेकर के आ गई थी? पौर्णमासी देवी कौन है? मधुमंगल। और ये पौर्णमासी कौन? संदीपनी मुनि की माता। हाँ, तो कृष्ण के और आकर के उन्होंने नंद बाबा से रहने के लिए कुटिया मांगी थी। बहुत तेजस्विनी थी, तो नंद बाबा ने तुरंत इनको कुटिया दे दी थी। हरे कृष्ण मुग्ध हो जाते हैं। क्या हुआ? कृष्ण सर्वज्ञ होते हुए भी मुग्ध बन जाते हैं, मुग्ध हो जाते हैं। हाँ, ये तो है ना। तो ये बात यहाँ पे क्यों कह रही हैं? योग माया। हाँ, योग माया के कारण। हाँ, योग माया के कारण। हाँ, सही है। तो ऐसे दिखाते हैं कृष्ण की मैं एकदम भोला भाला हूँ। तो योग माया यही थोड़ी कितने ही सारे काम करती हैं, रास लीला से लेकर के मृद भक्षण से लेकर के सब जगह योग माया हजारों काम करती है ना। जी। अगला प्रश्न है हिरण्य गर्भ ब्रह्मा और वैराज ब्रह्मा कौन है, किसमें क्या अंतर है? अनिता चौधरी दीदी। जल्दी आंसर बोलो, बहुत इतना समय चला जा रहा है ना। दीदी हरे कृष्णा। जब जीव ब्रह्मा बनता है तो उसे तो बैराज ब्रह्मा कहते हैं, और जब उपयुक्त पात्र नहीं मिलता है तो भगवान स्वयं ब्रह्मा बन जाते हैं, उनको हिरण्यगर्भ ब्रह्मा बोलते हैं। जी दीदी। कामदेव किसका अंश है? इंदु दीदी।
प्रद्युम्न। वो कृष्णा प्रद्युम्न का अंश है, जी कृष्ण के पुत्र थे। इसमें हम जी दीदी हमारे इसमें 4 गुरुवर्ष के नाम दिए हुए हैं, कौन सी मंजरी है वो हमें बताना है। तो श्री भक्ति वेदांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी कौन सी मंजरी है? ये एक हो जाएगा। नयन मणि मंजरी है, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी नयन मन मंजरी है, भक्ति विनोद ठाकुर कमल मंजरी है, शीला नारायण महाराज विनोद मंजरी है, शीला भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जी विनोद मंजरी, हाँ, और शीला नारायण महाराज रमण मंजरी। जी जी अब ये हमारे श्री कृष्ण के निम्नलिखित गुण हैं, इनकी व्याख्या करने के लिए गुण क्या क्या है? तो कोई भी एक बताएंगे या अलग अलग बता सकते हैं, जैसे भी आपको बताना। तो श्री कृष्ण के जो गुण है दीदी ऐसा करो, तीन सबसे पूछो, क्योंकि बहुत सारे गुण है, ये ना 15 गुण है, तो आप तीन से सुनते जाओ, फटाफट हो जाएगा जल्दी। ठीक है जी दीदी जी। चलो दीदी आप ना जिनके हैंड रेज है ना उनसे ही पूछ लीजिए। तो सूर्य में समस्त शुभ गुणों से युक्त और नव यौवन संपन्न। विनीता दीदी दीदी पूछो। तीन का नाम बताओ आप। जो सुर में है वो बहुत कोमल और सुंदर और जैसे रमणीय है, और जो समस्त प्रकार के शुभ लक्षणों से युक्त है, जैसे उन्होंने कौस्तुभ मणि पहनी हुई है, वैजंती माला है ना, और उनके जो नख नहीं, शुभ लक्षण वो तो आभूषण हो गए विनीता। लक्षण होते हैं कि उनकी आंखें कमल के समान है, और जो हाथ है वो घुटनों तक लंबे हैं, और जो जो गुड शेप होती है ना, बेल शेप जो जिसको बोलते हैं, उसको शुभ लक्षण कहते हैं। हथेलियों की जो उंगलियां हैं, आजानुभुज, कमर नयन, स्मित हास्य, भाव, हाँ, तिरछे कटाक्ष, कंधे जो हैं वो कंधे चौड़े हैं, वक्षस्थल चौड़ा है, सुगठित वेल कंस्ट्रक्टेड है, इसको शुभ लक्षण कहते हैं। जिह्वा दांत जो दंत पंक्ति है वो बहुत सुंदर है, अधर बिंब के समान है, कर्णाभूषण कपोल, उनके जो बाल हैं वो घुंघराले हैं, ये सब शुभ लक्षणों से युक्त आएंगे। कि एक सुंदर पुरुष में क्या क्या सौंदर्य के क्या क्या गुण होते हैं और कैसा उनका शरीर होता है, वो सब आएंगे। आगे नव यौवन संपन्न। दीदी आप ही बताइए जो बता रहे थे। दीदी नव यौवन संपन्न तरुण है वो हमेशा, मतलब 16 साल से ज्यादा के नहीं होते, हमेशा नव यौवन ही रहते हैं। ठीक है दीदी आगे पूछ दीजिए, नाम ले लीजिए पहले जो भी बताएगा। विनीता तीन का बताएगा विनीता दीदी। हरे कृष्ण तीन का विनीता दीदी सुक्ता। हाँ विनीता दीदी तो बताएंगी, आप हो गए 3। दीदी हो गए, किसी और भी हो गए। अच्छा योगिता शर्मा। योगिता उत्तर देना शुरू करो। प्रियभाषी, प्रिय मधुर भाषा का प्रयोग करते हैं, धीर गंभीर है, धैर्यवान है। आगे चलो। जी हाँ, इसके बाद है विग्ध, चतुर्वा, सुखी और कृतज्ञ। सत्यवती खंडेलवाल दीदी। हरे कृष्ण। धीर मतलब गंभीर धैर्यवान होते हैं, विदग्ध मतलब रसिक है, गोपियों के साथ मधुर वार्तालाप, और चतुर मतलब सुखी। चतुरता से मतलब लीला करते हैं, माखन चोरी वाला की। गोपी के घर में जाकर चोरी पकड़े जाने पर बच्चा ढूंढने के लिए आया हूँ, ऐसा मटकी में से खिलौना दिखाते हैं, बच्चा खिलौने वाला बच्चा दिखा देते हैं। ये बचपन में। और मधुर रस में चतुर कैसे हैं वो? सबके सब चंद्रावली और राधा जी दोनों के साथ बैलेंस रख लेते हैं, इतने चतुर है। ललता, विशाखा, सब अष्ट सखियों के साथ भी बैलेंस रख लेते हैं। किली वाली लीला भी आ जाएगी ना। सुखी। आगे चलो। चतुर्वश कृतज्ञ मतलब कृतज्ञ, कोई तुलसी का दल भी दे देते हैं या प्रणाम कर लेते हैं, या मतलब उनको नमस्कार जैसे भी कर लेते हैं, सबसे वो कृतज्ञता जारी करते हैं, मतलब उनके ऋणी हो जाते हैं।
दक्षिण। इंदु आई दीदी। दक्षिण का अर्थ है अनुकूल होना, मतलब हमेशा वो गोपियों के भावों के अनुकूल रहते हैं, उनके भावों के अनुसार व्यवहार करते हैं। और नेक्स्ट है गंभीर, इतने की महाभारत के युद्ध में होने से पहले ही उन्होंने शांति दूत बनकर के वो दुर्योधन के यहाँ गए थे। उन्होंने शांति प्रस्ताव रखा था, उनको उपदेश दिया था कि युद्ध करने में कोई फायदा नहीं है, युद्ध हमें नहीं करना चाहिए। ये है इसका। उन्होंने ये दिखा दिया था कि कोई मेरे ऊपर इल्जाम न लगाए कि मैंने युद्ध करवा दिया। और द्रौपदी जब जा रहे थे, कथा आती है गुरुदेव के मुखारबिंद से कि जब वो जा रहे थे शांति दूत के लिए, तो द्रौपदी घबरा रही थी कि आप क्या कर रहे हो, वो मुझे एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दे रहा है और आप शांति दूत बनकर जा रहे हो। तो वो द्रौपदी को बोल करके गए, चिंता मत कर, युद्ध तो होना ही है, मैं तो ऐसे ही जा रहा हूँ। हाँ जी। हाँ। श्रेष्ठ शाला दीदी। शाला दीदी है। हाँ, उनके समान कोई नहीं, वो बेस्ट है, वो बेस्ट हैं, उनके समान विश्व में और कोई नहीं है। कीर्तिमान मतलब यशस्वी है। इसमें ये पॉइंट लीजिए, इसमें ये पॉइंट ऐड कीजिए, हतारी गति दायकत्व गुण श्री कृष्ण में ही है। जैसे कि रावण और कुंभकर्ण, इन दो का उद्धार होने पर भी नहीं हुआ, ये दोनों फिर क्या बन करके आ गए, क्या बनकर आए थे? पहले सबसे पहले वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बनकर आए, तब भी उद्धार नहीं हुआ। फिर रावण कुंभकर्ण बनकर आए, तब भी उद्धार नहीं हुआ। लेकिन शिशुपाल और दंत भक्त बनकर आए और कृष्ण के हाथों मारे गए, तभी उद्धार हुआ। तो हतारी गति दायकत्व गुण मात्र श्री कृष्ण में ही है। हत मतलब मारकर, अरि मतलब शत्रु, शत्रु को मारकर भी गति देने वाले। तो राम के समय यदि रावण और कुंभकर्ण मर भी गए तो फिर दोबारा क्यों पैदा हुए? उनको भी गति मिल जाती, चले जाते वहां पर। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु भी दोनों मारे गए नरसिंह भगवान के द्वारा और बरहा जी के द्वारा, फिर भी जन्म लिया। लेकिन कृष्ण के मारे जाने के बाद फिर जन्म नहीं हुआ, ये इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ है। रमणी जन मनोहारी। रूबी दीदी। रूबी दीदी। हेमा दीदी। हेमा दीदी। हरे कृष्णा दीदी। रमणी जन मनोहारी मतलब वो जिनके साथ रमन करते हैं, जैसे गोपियां उनके मन को हर लेते हैं। जिनके साथ रमन करते मात्र उनके ही नहीं, दीदी ने फल विक्रयणी का भी बताया था। सॉरी, मेरा फोन में कुछ, सबके मन को हर लेने वाले हैं। दीदी बाकी सभी बता दीजिए। रूबी दीदी। दीदी इसको ऐसे भी कह सकते हैं ना, सुंदर हृदय वालों के चित्त को हरने वाले। हाँ, दीदी ये बता, भगवान हमारे सबके चित्त को आकर्षित कर लिया है। भगवान कनेर का फूल पहनते थे कान में, और जब गोकुल से वन की ओर जाते थे तो सब गोपियों की तरफ देखते हुए जाते थे, तो उनका जो कनेर का फूल था वो भी उसी दिशा में मुड़ता चला जाता था, कि अर्थात उन्होंने सब गोपियों को देख लिया है। इसलिए एक एक गोपी के चित्त को हरने वाले थे। और फिर वो कथा तो मालूम है कि जो नई गोपिका आ जाए तो घर में सास इत्यादि घबरा जाती थी कि कहीं जे कृष्ण को देख ना ले। तो सभी के तो सास बहू को रोकती है कि दीदी कृष्ण को मत देखना, तो बहू कहती तो खुद क्यों नहीं रुकती है। उसके बाद नंद का पूत लग गया, है ना, इसको क्या भूत लग गया? नहीं, नंद का पूत लग गया। नई गोपिका आती है, जब वो वन के लिए जाते हैं तो सारी गोपियां अट्टालिकाओं पे खड़ी रहती हैं और भगवान सबके चित्त को चुरा लेते हैं। जब उनके आने का समय होता है तो कुछ गोपिकाएं अपने महल के ऊपर खड़ी हो जाती हैं और कुछ गोपिकाएं यशोदा जी के महल में पहुंच जाती हैं जानबूझ करके, और बस कृष्ण आते और यशोदा इधर व्यस्त हो जाती हैं कि आता होगा, क्या क्या काम करना है, और गोपिकाएं अट्टालिकाओं पर चढ़ जाती, क्योंकि वो सुंदर बहुत है, अद्भुत रूप से सुंदर है।
उनका गठन बहुत सुंदर है। तो देखते यशोदा यशोदा महर महर, देखो कृष्ण आ गए, देखो धूल उड़ रही है। तो इस तरह से सबके मन को हल लेने, नारियों के मन को हल लेने वाले। आगे अतुलनीय और केली सौंदर्यशाली प्रियतम। कुसुम शर्मा दीदी। आगे पूछो। उनके समान कोई नहीं, उनसे उन्नत कोई नहीं। जी रेणु दीदी, आप अब ये दोनों बताइए जो लास्ट के हैं, केली सौंदर्यशाली प्रियतम और अतुलनीय वंशी वादनशील। रेणु दीदी, शालू दीदी किसी और से पूछ लीजिए, आप जल्दी से नाम ले लीजिए किसी ने। रूबी दीदी आप बताओ। बिंदु आई दीदी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। राधा रानी के साथ केली क्रीड़ाएं करते हैं। कौन कौन? राधा जी के चरणों में ही उनका अद्भुत रूप जो है, अद्भुत सौंदर्य, उसको देखा जा सकता है ब्रज में। और अतुलनीय वंशी के लिए आएगा कि अतुलनीय वंशी वादन करते हैं जैसा कि कोई और नहीं करता है। उसमें से मूर्छना को सुनकर सब अपना घर बार छोड़कर आ जाते हैं। मूर्छना उनकी वंशी के स्वर में, उनके समान कोई और वंशी वादन नहीं करता, मेरा ये कहने का। हाँ, वंशी के स्वर में मूर्छना है, मूर्छना। उस धुन को सुनकर के गोपियां मूर्छित तक हो जाती है, उस वंशी की आवाज मूर्छित हो जाती हैं। ठीक है। और फिर वो तो वेणु राग है ना। आपका प्रश्न है? अभी और प्रश्न है? जी दीदी, किसी करने हैं? हाँ हाँ, कितने और हैं अभी? दीदी 20 40 और है। 40 27 28 है, फिर और भी है दीदी। नहीं 27 ही है बस। नहीं 27 है। बोलो। प्रणव किसे कहते हैं? जल्दी जल्दी बोलो आंसर। फिर सत्ता किसे कहते हैं? रूबी दीदी। अनुराधा दीदी। अरे जल्दी से बता। प्रणव मतलब झुककर प्रणाम करना, विनम्रता। सत्ता किसे कहते हैं? विनम्रता के साथ, विनम्रता के साथ एकग्रस्त होके। जी सत्ता किसे कहते हैं? रूबी दीदी बताइए। दीदी मुझे ना नाम नहीं दिखाई देता, इसलिए मैं नाम नहीं लेती। मैं करती हूँ। जी दीदी बताइए। बोलो। विनीता दीदी। जिसका विनीता दीदी देखा जाए वही सत्ता है दीदी। जिसका विनीता दीदी, स्थिति सत्ता किसे कहते हैं ये बताइए। दीदी ये नहीं मालूम मुझे। अरे स्थिति सत्ता हम सबकी सत्ता है ना दीदी। स्थिति सत्ता का ये होता है, दीदी ने ये बताया था। स्थिति सत्ता जो भगवान के रूप गुण तो क्रिया है ही, बट हमारी भी रूप गुण क्रिया है, जो हम हमेशा हैं, मगर हमारा कुछ कारण से जो हम तथस्था शक्ति से आए हैं, इसके कारण से हम अपनी चीजें भूल जाते हैं, मगर हमेशा हमारा स्थिति स्थित सत्ता रहता है। ऐसा कभी नहीं था अर्जुन जब तुम नहीं थे, और ऐसा कभी नहीं था जब मैं नहीं था। जीव की सत्ता हमेशा ही रहती है, लेकिन हमेशा रहने पर भी ध्यान दीजिए कि शंकराचार्य कहते हैं कि जीव ब्रह्म में मिल जाता है, कभी नहीं मिल सकता। मिल जाएगा तो उसकी सत्ता ही खत्म हो जाएगी। फिर वो मिलके वहां कर क्या रहा है? फिर किसकी सेवा, किसकी पूजा, किसकी उपासना, किसकी आराधना? ना सेवा ना कुछ भी। जीव की हमेशा सत्ता रहती है। जो जीव निकल गए वो निकल गए, आ गए वो आ गए, तो वो अपने कर्मवश ऐसे से घूम रहे हैं। स्थिति सत्ता, स्थिति मतलब एवरी टाइम ही सिचुएटेड इन एनी फॉर्म, यहाँ पर हो, ऊपर हो, नीचे हो, पाताल में हो, यहाँ वहाँ, अपने कर्मवश वो घूमता रहता है, पर उसकी स्थिति हमेशा रहती है। अरे कितना सुधा दीदी, आगे के नाम आप बोल दो। दीदी मेरे यहाँ ना बाहर कुछ प्रोग्राम हो रहा है, उसमें साउंड बहुत तेज है, सबको वो साउंड आएगा। मैं करती हूँ आपके साथ, आप करो। निशा दीदी क्वेश्चन करो आप। दीदी मैं कर लेती हूँ, कोई बात नहीं, अगर साउंड आ रही है।
साधना दीदी आप बताइए, रूप सत्ता, गुण सत्ता और क्रिया सत्ता। हाँ दीदी, जीव की अपनी सत्ता जो कि नित्य जगत में होती है, जैसे कि हमारा मंजरी स्वरूप है, ये रूप सत्ता है। क्रिया सत्ता, जीव की क्रिया सत्ता भगवान का भजन करना है। जी बताइए दीदी। दीदी गुण सत्ता और क्रिया सत्ता। गुण सत्ता राधा कृष्ण अर्थात युगल सरकार की सेवा करने का गुण गुण सत्ता है। और फिर तो मैंने ये लिखा है, ध्रुव जी ने क्या कौन सी भक्ति की, ये वाला है मेरा तो क्वेश्चन। फिर उसके बाद हाँ, ध्रुव जी ने सकाम बताई, राज्य पाने की चेष्टा से भगवान की भक्ति की थी, लेकिन जब भगवान के दर्शन हो गए तो उन्होंने राज्य की कामना छोड़ दी। लेकिन भगवान ने उन्हें कहा कि तुम्हें राज्य का सुख तो भोगना ही पड़ेगा। तो हमें जब भगवान की भक्ति करते हैं तो सकाम रूप से नहीं करनी है, अन्याभिलाषिता, प्रसन्नता के लिए काम करना है। अन्याभिलाषिता नहीं होनी चाहिए। अन्याभिलाषिता सुनिए। हाँ जी दीदी, धन्यवाद जी दीदी। अब एक दो भाई दीदी आप बताइए कि कोई जीव जो जीवन पर्यंत भजन करने के बाद मृत्यु को प्राप्त होता है, और एक अन्य जीव है जो बिना भजन किए मृत्यु को प्राप्त होता है, कि दोनों की क्या गति होगी? जो जीवन पर्यंत, हरे कृष्णा, जो जीवन पर्यंत भजन कर रहा है और वो अगले जन्म में एक ऐसे परिवार में जन्म लेता है, भक्त वैष्णव परिवार में जन्म लेता है, और उसने जहाँ पर अपनी भक्ति छोड़ी है वहीं से अपनी भक्ति को आरंभ करता है। ठीक है, जहाँ से उसका भजन छूट जाता है। और दूसरा है, दूसरी तरफ जो अभक्त होता है वो अपने फल भोगने के लिए वैसी ही योजना में जन्म लेता है, जिसमें उसको निम्न कोटि की योजना मिलती है अपने कर्मों के कारण, अपने कर्मों के हिसाब से, अपने कर्मों के अनुसार को गलत योजना में जन्म लेता है। और इसको इस शब्द को आप ही बताइए। इस शब्द को गीता में कहा गया है उत्क्रांति। देखिए आप क्वेश्चन पूछो, मैं बता दूंगी लेने के लिए किससे पूछना है, आप पूछ लो। उससे नंबर बोल दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, किसका आदि अंत नहीं है और किसका आद्यावंत है? अनीता चौधरी दीदी। हरे कृष्णा दीदी, भगवान और आत्मा का आदि और अंत नहीं है, शरीर का आदि और अंत है, इसीलिए इसे आद्यवंत कहते हैं। जी। अगला प्रश्न है, शुद्ध तत्व किसे कहते हैं? अनीता त्यागी दीदी। अरे अब तक तो रटना चाहिए। मैं ही बोल रही थी, जो सदृश चित्त से उत्पन्न होता है और उसमें मतलब नहीं टाइम वेस्ट। दीदी हरे कृष्णा दीदी, मैं बोलूं? दीदी शुद्ध सत्व होता है जब अपने स्वरूप में स्थित हो जाते, जो माया के 3 गुणों से परे होता है। आपने ये बताया था, स्थिति सत्ता, रूप सत्ता, गुण सत्ता और क्रिया सत्ता से युक्त वस्तु सत्व कहलाती है, और जो सत्व अनादि अनंत एवं नित्य नवीन रूप से वर्तमान है, भूत और भविष्य काल के अधीन नहीं है और सर्वदा चमत्कारिता से परिपूर्ण है, वही शुद्ध सत्व है। राइट, परफेक्ट। इसके अगले नाम कर दीजिए, शुद्ध सत्व किससे प्रकटित है? चित्त शक्ति से। और जो सतोगुण तमोगुण रजोगुण है उनको इसमें मिक्स नहीं करना चाहिए, वो माया के गुण है। शक्ति अलग है, गुण अलग है। आगे मिश्र तत्व किसे कहते हैं? चालू दीदी। हरे कृष्ण जी, मायावद जीव के चित्त से सत्व में गुण मिले रहते हैं, उसी को मिश्र सत्व कहते हैं। जागतिक माइक गुण, चाहे वो सतोगुण हो, तमोगुण हो, चाहे रजोगुण हो, जागतिक माइक सत्य जिसमें मिला रहता है। आगे, शुद्ध सत्व और मायाबद्ध जीव के सत्व में क्या अंतर है? उसमें क्या होता है, जो शुद्ध सत्व होता है माया दीदी। हरे कृष्णा दीदी, मायाबद्ध जीव के सत्व में माया के रजो सतो तमो गुण मिले होते हैं, और जो हमारे शुद्ध सत्व है उसमें रूप गुण लीला क्रिया।
शुद्ध, हमारी शुद्ध स्थिति, शुद्ध रूप, शुद्ध गुण, शुद्ध क्रिया है। हाँ, इसके बाद है जीव की ऐसी कौन सी चेष्टाएं होती हैं जिससे उसका शुद्ध सत्व उदित नहीं होता है, और जीव को शुद्ध सत्व उदित करने और अपने स्वरूप को अनुभव प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? सत्यवती खंडेलवाल दीदी। सत्यवती खंडेलवाल दीदी। योगिता दीदी। दीदी जिन्होंने अनुराधा खंडेलवाल दीदी। अनुराधा खंडेलवाल दीदी। जब तक जीव जड़ जगत बद्ध रहता है तब तक उसका शुद्ध तप निर्मल रूप से उदित नहीं होता। जिस परिणाम में जीव का शुद्ध सत्व उदित होता है, उसी परिणाम में जीव अपने स्वरूप का अनुभव भी प्राप्त करता है। सही है। दीदी इसका उत्तर थोड़ा सा अलग है, जो दीदी ने बताया था कि किन चेष्टाओं से जीव का शुद्ध सत्व उदित नहीं होता, चेष्टाएं होती है। जी क्या बताइए? बताया था दीदी ने बताया था कि जड़ीय चेष्टा, ज्ञान चेष्टा या कर्म चेष्टा से जीव का हृदय शुद्ध नहीं हो सकता। अर्थात किसी को दान देने से, भंडारा करने से, सोमवार मंगल बुधवार का व्रत करने से इनसे नहीं होगा। जो हम करते हैं ना, जो ABCDE की भक्तों का संग करना, ग्रंथ दीदी के अनुगत्य में ग्रंथ पढ़ना, हरिनाम करना, दिलों की सेवा, धाम, ये सब करेंगे तभी हमारा हृदय शुद्ध होगा। Here I ask one question कि सोमवार को मैंने शिव जी की पूजा करी कल, राइट? आज मैंने हनुमान जी की पूजा करी है, राइट? अब शंकर जी मुझे आज क्या कहेंगे? आई वॉन्ट आंसर। मैं कल भूल गई। दीदी इसका एग्जाम्पल बता था कि ये मल के समान है, शरीर से मल लगा हुआ है, मल से ही साफ कर रहे हैं उसको। मैंने कल शंकर जी की पूजा करी बहुत, कि शंकर मेरे को बहुत कुछ दे देंगे, बहुत कुछ सब कुछ कर देंगे। आज मंगलवार है, आज मैंने हनुमान जी की पूजा करी, अष्ट सिद्ध जितना बताता कि सात भांजे का, सात मामों का भांजा, नोट डोले। हाँ, अष्ट सिद्धि के तुम हो दाता, अष्ट सिद्धियां देने वाले हो हनुमान जी आप मुझे। तो आज मैंने हनुमान जी की पूजा कर ली। कल बुधवार को मैं सिद्धि विनायक मंदिर जाऊंगी, माँ गणेश जी से कहूंगी कि रिद्धि सिद्धि आपकी पत्नी आए, तो हनुमान जोशी मेरे लिए क्या करेंगे? अरे आंसर दो। तो कुछ भी नहीं करेंगे दीदी, क्योंकि जब वो देखेंगे कि ये जो जीव है वो सिर्फ इधर उधर भटक ही रहा है, तो इसकी भक्ति तो कहीं एक जगह जा ही नहीं रही है, वो कोई कुछ नहीं कर पाएंगे किसी के लिए। हाँ, उठा करके पटक देंगे, करके शाखाओं को पकड़ा हुआ है, उठा करके पटक देंगे। जो मूल है वो कृष्ण है। हाँ, इसलिए सभी देवी देवता शाखाओं को पकड़ रखा है उसने। अच्छा, हाँ। कहानी भी है ना कि ऐसे सबको बुलाते हैं तो कोई भी नहीं आता है। हाँ। और जब आप कंसंट्रेट होकर अपनी समस्या को किसी एक के समझे तो वो चले आते हैं। हाँ, अच्छा, जैसे द्रौपदी भी जब तक अपने पांचों पतियों को और सबको पुकारती रहती है तो कोई उसकी हेल्प नहीं करता। जब बिल्कुल ही कातर उस शब्द से दोनों हाथ ऊपर करके उनको सरेंडर कर देती है, तब वो अपने आप बचाने सर्वाश्रय छोड़ करके। अच्छा, अब अभी मैं ये पूछ रही हूँ कि जो विभिन्न देवी देवता की पूजा करते हैं उनको श्रीमद् भगवद गीता में क्या कहा गया है? भगवान श्री कृष्ण उनको क्या कहा है? पंचोपासक शब्द नहीं है, पंचोपासक गीता में शब्द नहीं है। देवी देवता को नहीं, अल्प बुद्धि, उनको अल्प बुद्धि मतलब मूर्ख। 7वें अध्याय में आप पढ़ेंगे, उनको महामूर्ख कहा गया है। कहते हैं कि नास्तिक का उद्धार का चांस है, पंचोपासक का उद्धार का चांस कतई नहीं है, कदापि नहीं है, कदापि नहीं है। आगे दीदी, वो भी तो भगवान की इजाजत से ही कार्य करते हैं ना दीदी। वो भगवान, जैसे हम उनसे देवी देवता से कुछ मांगते हैं, वो भी तो भगवान से पहले परमिशन लेते हैं फिर हमें देते हैं। हाँ, ठीक बात है। वो अपने सब डिपार्टमेंट तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम, तुम्हारी हम भक्ति। और क्या कहा? कृपा करो गुरुदेव की नाई है हनुमान जी, गुरुदेव की तरह। जब हम इस तरह से तुलसीदास जी ने उनकी भक्ति करी, हम भी ऐसे करते तो वो लोग प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं कि मेरे स्वरूप को इसने बनाओ,
वही सिचुएशन है, आप मत घबराओ, कुछ भी मत करो। तो जो मन को जीत लेता है वही मनस्वी है। यद्यपि अर्जुन ने कहा है कि मन कैसा है, वायोरिव सुदुष्करम, हवा से भी ज्यादा तेज है, 1 मिनट में विश्व ब्रह्मांड में घूम ही आएगा। तो ये मन है ना, ये पता ही नहीं चलता है कि है किधर है। माइंड में थॉट्स चल रहे हैं, बुद्धि काम कर रही है, चित्त काम कर रहा है, अहंकार है। लेकिन लोग इतना सुनते हो तो मैं बता दे रही हूँ कि भगवान ने कहा कि मन मुझे दे दे, मन मना भव, और तेरी बुद्धि कैसी हो, व्यवसायित्मिका। 2 प्रकार की बुद्धि है, व्यभिचारिणी और व्यवसायित्मिका। व्यभिचारिणी कैसी होती है, जैसे कि एक स्त्री होती है, कभी इसके पास कभी उसके पास कभी इसके पास, ये व्यभिचारिणी है। और एक व्यवसायित्मिका, निश्चय कर दिया। क्या निश्चय किया है कि कैसे भी हो मैं भगवान श्री कृष्ण की ही हूँ या का ही हूँ, ये व्यवसायित्मिका बुद्धि है। तो और व्यभिचारिणी, आज ये देवता कल वो देवता। तो सतताम सतताम, निरंतर मेरा प्रीति पूर्वक भजन करते हैं। तो अब कोई पूछे कि कृष्ण के, जे भागवत में प्रश्न उठाया गया है कि कृष्ण के भक्तों को इतने कष्ट क्यों होते हैं। इसलिए होते हैं कि उनका प्योरीफाइंग प्रोसेस शुरू होता है। कई जन्मों से बहुत सारे चिल्लाते हैं, कभी डांटते हैं, कभी कुछ भी कर सकते हैं, हमारा अपमान भी कर सकते हैं। तो हमें बहुत प्रसन्न होना चाहिए कि चलो हमारे जितने भी पाप है, पाप ताप सब कट रहे हैं। बड़ी भक्तों के ऊपर तो बड़ी बड़ी विपदाएं आती हैं, लेकिन कुंती फिर भी कहती है कि मुझे विपदाएं आने दो, नित्य निरंतर आपका नाम तो स्मरण कर रही हूँ। तो हम नित्य। दीदी 4:09 हो गए हैं, अब भागवत कितने प्रश्न बाकी है निशा? दीदी 12 प्रश्न है, 12। ठीक है, छोटे छोटे से। तो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। जी, व्यतिरेक ज्ञान किसे कहते हैं, इसकी तुलना किससे की गई? शालू दीदी, शालू दीदी। इंदु दीदी, इंदु आई दीदी, अंजना सिंह और अच्छा। ज्ञान का मायाबद्ध जीव सत्ता पर क्या प्रभाव पड़ता है? मोहिनी दीदी। हरे कृष्णा, ये जो मल दूषित सत्ता से स्पर्श होने पर उसकी मूल सत्ता का ही विनाश हो जाता है और वह किसी भी प्रकार से निर्मल होने का सुख प्रदान नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण रहित ज्ञान होते हैं, मूल ज्ञान ही नष्ट कर देता सुधा है। दीदी, सुधा दीदी। गायक कितने प्रकार के हैं? 4 तरह के, धीरोदात, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीरोदत्त। और भगवान कृष्ण में ये चारों गुण पाए जाते हैं। जी, श्री कृष्ण का नायकत्व किन रूपों में देखा जाता है? केशव के नाम से अनुराधा दीदी। हाँ, पति और रूपपति 2 रूप हैं। मतलब सत्यभामा जी और रुक्मणी जी किसका अंश है? जो सत्यभामा है राधा रानी और वो देवी का है, और लक्ष्मी जी का, रुक्मणी जी लक्ष्मी जी का। चित्त क्रिया और पाल के मधुर रस की तुलना किससे की गई है? अंजना दीदी। रहस्यमय मणि और कौस्तुभ मणि। जल्दी जल्दी चलो, रहस्यमय मणि, कौस्तुभ मणि। बस 5 मिनट में खत्म कर दो निशा दीदी, आगे चलो। थोड़ा सा ऐसे में हाँ, पर तत्वों में निर्विशेष भाव का विचार करने पर क्या होता है? अंजना दीदी, रूबी दीदी, विनीता दीदी। दीदी, पर तत्व में निर्विशेष भाव की योजना करने पर कोई रस नहीं रहता। पर तत्व में निर्विशेष भाव की योजना करने पर कोई रस ही नहीं रहता और रसों आदि व्यर्थ हो जाता है। इसमें कोई रस रहता नहीं। एक ही बोलिए, कोई अगर दूसरा बोल रहा है ना तो या तो उसको बोल दीजिए या आप बोल दीजिए, वरना वो किसी को समझ में नहीं आता। उत्तर आ गया, निर्विशेष होने पर रस रहेगा ही नहीं। उत्तर आ गया। जी नहीं दीदी, अगले प्रश्न कभी आ गया। निर्विशेष भाव क्यों अनुपदेय है, पादेय है? सत्यवती खंडेलवाल दीदी। हरे कृष्णा, निर्विशेष भाव में सुख का अत्यंत अभाव होने के कारण वह अनुपादेय है। निर्विशेष भाव और कुछ मात्रा में सविशेष ईश्वर भाव, इनमें से कौन सा भाव श्रेष्ठ है? दीदी, ईश्वर भाव
सविशेष ईश्वर भाव। निर्विशेष, कोई भी एक जन बोले निर्विशेष भाव का क्या अर्थ है? निर्विशेष का क्या अर्थ है? सब कुछ बोलने लगे। रूबी दीदी बताइए निर्विशेष का क्या अर्थ है? दीदी जो भगवान का जो रूप गुण नहीं होता, भगवान के रूप गुण को नहीं मानता है, नहीं मानते से निर्विशेष कहते हैं। सविशेष जो भगवान के गुण है दीदी, गुण, आकार, एवरीथिंग। तो निर्विशेष मतलब कोई वैशिष्ट ही नहीं है, ब्रह्म है ना। मधुर रस कितने प्रकार का है? इसमें से कौन सा मधुर रस श्रेष्ठ है? अनुराधा खंडेलवाल दीदी। स्वकीय मधुर रस और परकीय मधुर रस, और परकीय मधुर रस सबसे श्रेष्ठ है चिर जगत में। नारद जी की वीणा का नाम वाणी नीरज रहती नारद जी की वीणा का नाम। दीदी आपके हो गए खत्म। दीदी हो गए दीदी, सब कंप्लीट कर दिया दीदी। ठीक है, चलो अभी भागवत का कौन सा प्रसंग है आज? अनुराधा खंडेलवाल दीदी हैं और रासलीला में भगवान कृष्ण का गोपियों से वार्तालाप। अनुराधा दीदी शुरू करिए। आज की सभा है ना, ये जो हुई है ना, इसको साक्षात श्री कृष्ण भी सुन रहे हैं। इसको निश्चित समझना। इतनी सुंदर सभा, इतने सुंदर प्रश्न उत्तर, इतने सुंदर मैं कभी अपने जीवन में देखा नहीं है। बहुत अच्छे से हुआ है सब बहुत। एक दो जन जो तैयारी नहीं करके आए वो भी अपने शुद्ध चित्त से इसकी तैयारी करें। जिस तरह से मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था, मुझे पता भी नहीं था कि तुम लोग इस तरह से इसको ग्रहण करोगे, सुंदर प्रश्न बनाओगे। निशा, आपका प्रयास बहुत सुंदर है और जो उत्तर तैयार करके आए हैं 3 दिन से बनाए हैं, बहुत मेहनत से। हाँ, और साधना ने भी काफी सभी लोगों ने काफी अच्छे उत्तर दिए हैं। ये बहुत ही सुंदर बात है। कुछ बोलने का मिलेगा भागवत के में? क्यों नहीं मिल जाएगा? कौन बोले? उषा जी बोल रहे हैं ना? मैं ज्योति गुप्ता। हाँ, ज्योति क्यों नहीं? आपको भी मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? आप सब में से एक नहीं है क्या? नहीं, मतलब आप बता देना कौन सा करना होगा। हाँ, जरूर हरे कृष्णा दीदी, मैं कुछ बोलूंगी। पता है दीदी, जब से हमारे क्लास में प्रश्न उत्तर हो रहे हैं ना दीदी, मैंने कभी किसी के क्लास नहीं सुने थे। मतलब अब जितने लोग क्लास कर रहे हैं ना दीदी, सबके क्लासों में प्रश्न उत्तर होते हैं। अच्छा है, अच्छा, ये अच्छी बात है, ये बढ़िया बात है। हाँ, तो रूबी तुम कौन से टॉपिक पे बोल रही हो? गजेंद्र का बोले थे दीदी। गजेंद्र ग्रह पर है ना? ग्रह पर। हाँ, तुम उस पर बोलो। बिमला बेदीवाल उस पर बोल रही हैं, अमरीश पर। तुम कौन से टॉपिक पे बोल सकती हो ज्योति जी? कपिल देवहूति संवाद है, उसमें थोड़ा प्रसंग तो इसने सुनाया था अनुराधा ने। उसके आगे का सांख्य योग आपको कठिन पड़ेगा क्या? अब भीष्म पितामह का कोई तैयार कर रहा है? जी, तो आप एक काम कीजिए कि जब भगवान श्री कृष्ण स्वधाम चले गए और पांडवों ने अर्जुन को भेजा था, तो अर्जुन जब वहां से आए थे तब युधिष्ठिर ने अर्जुन से कौन कौन से प्रश्न पूछे और अर्जुन ने क्या क्या उत्तर दिया। वो प्रसंग भी बहुत सुंदर है। आप वो बोलिए। मैं कर लूंगी, तैयार कर लूंगी। हाँ, ये कर लीजिए आप। ठीक है, आप कब बोलना होगा इसको? जब उसके बाद सुधा ने, मेरे ख्याल से 12-13 दिन का तो हो ही गया है, फिर नेक्स्ट जो 14वां दिन होगा तब बोलेंगे आप। नेक्स्ट दिन तब तक के तो पूरा होगा। हफ्ता भी, नेक्स्ट वीक भी पूरा बुक है ज्योति दीदी। उसके बाद आपका नंबर हम लगा देंगे। मैं नेक्स्ट वीक में सबसे बात कर लूंगी जिन जिन अपने करना है ना, जो क्वेश्चन आंसर उनसे पूछे थे, युधिष्ठिर जी ने पूछे थे तो उनसे। हाँ जी, वो आपसे बात कर लूंगी दीदी, मैं बात कर लूंगी आपसे। हेमा दीदी, आप कुछ बोल रही हैं? दीदी हाँ, दंडवत प्रणाम दीदी, मुझे भी कुछ दीजिए। अच्छा, दूसरा तीसरा सर्ग विसर्ग तुम लोग बोल नहीं पाओगे। चौथे में चलती हूँ, तो मैंने दक्ष का तो दे रखा है ना, गहना कर रही है। 5वां नरक का वर्णन है, शिशुमार चक्र का वर्णन है, आजामिल का भी हो गया है। तुम इसमें कोशिश करो। कपिल देवहूति संवाद में सांख्य तत्व के विषय में क्या बताया है ना?
ठीक है दीदी। हाँ, वहाँ पर देह गेह आसक्ति, जो देह गेह में आसक्ति है उनका क्या परिणाम होता है, तब उन्होंने सांख्य तत्व बताया था। वो बहुत सुंदर प्रसंग है, उसको ले लो ठीक है दीदी। चौथे स्कंद में। हाँ, उनको जब ज्योति जी हो जाए, ज्योति जी का हो जाएगा, उसके बाद फिर हेमा का टर्न आ जाएगा। अनुराधा खंडेलवाल। जी दीदी। हरे हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। अज्ञान तिमिरांधन से ज्ञानंजन शलाकया चक्षु मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण लीला कथनी सुदक्ष औदार्य माधुर्य गुरुश्रेतम वरम वरयम पुरुषम महातम नारायणतम शीर्षा नमामि। मैं अपने एक मिनट, दो करेक्शन करो, दो करेक्शन करो। नारायण त्वाम करो, त्वाम शीर्षा नमामि, और दक्ष त्वाम शीर्षा नमामि, और दक्ष की जगह दक्षम बोलो। आगे चलो। हाँ, श्री कृष्ण लीला कथने दक्षम सुधा अवतार माधव दुर्संग मैं नित्य लीला में विष्णु पाद अष्टोदशी से भक्ति वेदांत सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करती हूँ, और मधु दीदी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी वैष्णवी के चरणों में यथायोग दंडवत प्रणाम। साष्टांग प्रणाम के पहले वैष्णव को दंडवत बोल रही हो। गुरु जी के लिए साष्टांग प्रणाम, दंडवत प्रणाम बोलो। और क्योंकि स्त्रियां हैं वो साष्टांग नहीं बोलती, क्योंकि वो पंचांगी प्रणाम करती हैं, इसके लिए मात्र बोलो दंडवत प्रणाम। साष्टांग कौन बोलेगा? सब सीख लो थोड़ा थोड़ा, सभी के लिए काम आएगा। पुरुष अष्टंगों से करते हैं, स्त्रियां 5 अंगों से प्रणाम करती हैं, तो इसलिए हम लोग मात्र दंडवत प्रणाम भी बोलेंगे तब भी चलेगा। साष्टांग प्रणाम कुछ नहीं होता, साष्टांग दंडवत। दंडवत मतलब दंड, जैसे लकड़ा होता है, डंडा एकदम लेट जाता है, इसको दंडवत कहते हैं। उसको मैं रासलीला का दीदी ने मेरे को बताया था, बस उसी का ही मैं थोड़ा सा प्रयास कर रही हूँ, पता नहीं कैसा है। मैंने उधर से किया, जब कृष्ण रासलीला से अंतर्ध्यान हो गए तो गोपियां विलाप करने लगी, तो उसी समय उनके बीचों बीच भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिला हुआ था, गले में बनमाला थी, पीताम्बर धारण किए हुए थे, और अपने श्याम सुंदर को आया हुआ देखकर सब गोपियों के तुम यहाँ से शुरू करो ना। गोपी गीत जब समाप्त हो गया उसके बाद कृष्ण प्रकट हुए हैं। हाँ, तो ऐसा बोलो ना, रास का क्यों बोल रही हो? ठीक से बोलो। जब कृष्ण आए तो श्याम सुंदर को आया हुआ देखकर सब गोपियों के नेत्र प्रेम और आनंद से खिल उठे, और सबकी सब गोपियां ऐसी उठ खड़ी हुई मानो प्राण ही शरीर में दिव्य प्राणों का संचार हो गया। तुम्हें यहाँ पर रुचिकर बात बताती हूँ कि यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ने कृष्ण के लिए शब्द यूज किया शौरी। शौरी मतलब यहाँ पे नंद गोप का बच्चा नहीं किया, हाँ शौरी क्या, यानी शूरसेन का जो वंश है वसुदेव, कि बहुत अपने आप में अपने यानी क्या समझ रहे थे, यानी सुखदेव गोस्वामी को बिल्कुल पसंद नहीं आया उनका जाना, वो शूरसेन के वंश का। अब वो प्रकट हुआ स्रग्वी बनमाला धारण करके। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने टीका में लिखा है। बोलिए। तभी एक गोपी ने बड़े प्रेम और आनंद से श्री कृष्ण के कर कमलों को अपने दोनों हाथों में ले लिया और वे धीरे धीरे उसे सहलाने लगी। दूसरी गोपी ने उनके चंदन चर्चित भुज दंड को अपने कंधे पर रख लिया, और तीसरी ने भगवान का चबाया हुआ पान अपने हाथ में ले लिया। चौथी गोपी ने, जिसके हृदय में भगवान के विरह से बड़ी जलन हो रही थी, वे बैठ गई और उनके चरण कमलों को अपने वक्ष स्थल पर रख लिया। पांचवी गोपी बड़े क्रोध से बेहल होकर भौहें चढ़ाकर होठों को दबाकर अपने कटाक्ष बाणों से बीतती हुई ताकने लगी। ये कौन है? ये गोपी कौन सी है जो कमर पे हाथ रख करके टीटी निगाह से देख रही है? ये राधा जी, ये राधा जी हैं। अष्ट सखिया, ये राधा जी हैं, ये राधा है। आगे चलो। और छठी गोपी अपने जिनमें से नयनों से उनके मुख कमल का मकर पान रस पान करने लगी। परंतु जैसे संत पुरुष भगवान के चरणों के दर्शन से कभी तृप्त नहीं होते, वैसे ही वे उनकी मुख माधुरी का निरंतर पान करते हुए भी तृप्त नहीं होती थी। और सातवीं गोपी
नेत्रों के मार्ग से भगवान को अपने हृदय में ले गई और फिर अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन भगवान का आलिंगन करने से उनका शरीर पुलकित हो गया और रोम रोम खिल उठा और वह सिद्ध योगियों के समान परमानंद में मग्न हो गई। और फिर उसके बाद में फिर प्रत्येक गोपी ने अपने मन में विचार किया कि इन श्री कृष्ण ने आज हम लोगों को परित्याग करके बड़ा ही दुख दिया है। प्रेमियों के शिरोमणि होकर भी इन्होंने हम लोगों की ऐसी दुर्वस्था की है, इसलिए इस समय इनसे यही प्रश्न करना उचित है, हे श्री कृष्ण, हमारे प्रति तुम्हारे मन का भाव किस प्रकार का है, प्रीति युक्त, उदासीन या द्रोहपूर्ण। तब कृष्ण कहते हैं, हे नटनागर, वो गोपियां कहती है, नटनागर, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं और कुछ लोग प्रेम ना करने वालों से ही प्रेम करते हैं, परंतु कोई कोई तो दोनों में से प्रेम नहीं करते। तब भगवान ने कहा, जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं उनका तो सारा उद्योग स्वार्थ के लिए ही होता है। उनका प्रेम और उनका उसके अतिरिक्त उनका कोई भी प्रयोजन नहीं होता है। और जो लोग प्रेम करने से भी प्रेम करते हैं, जैसे कि स्वभाव से ही करुणाशील सज्जन और माता पिता, उनका हृदय हमेशा सौहार्द से भरा, स्नेह से भरा रहता है और सच पूछो तो उनके व्यवहार में निश्चित सत्य और पूर्ण धर्मी है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो प्रीति ना करने वालों की बात दूर रहे, प्रीति करने वालों से ही प्रीति नहीं करते। ऐसे लोग 4 प्रकार के होते हैं, आत्मा नाम, आत्मकाम, अकृतज्ञ और गुरुद्रोही। आत्मा नाम ग्राही दृष्टि से रहित तथा अपनी आत्मा में ही रमण करने के कारण वे अपने में स्वयं संपूर्ण है। और आत्मकाम, इनकी ग्राही दृष्टि रहने पर भी यह स्वतः ही पूर्ण काम अर्थात समस्त कामनाओं से पूर्ण रहने के कारण विषय को पाकर भी भोग इच्छा से रहित होते हैं। और अकृतज्ञ, दूसरों से भोग प्राप्ति की इच्छा रहने पर भी दूसरों के द्वारा किए हुए उपकार आदि का स्मरण भी नहीं करते हैं। और गुरुद्रोही, ये दूसरों से किए हुए उपकार को स्वीकार करते ही नहीं है, किंतु उपकारी के प्रति अत्यंत द्रोह का आचरण किया करते हैं। इस प्रकार निहेतुक, साहेतुक और विश्वासघाती, ये 3 प्रकार के गुरुद्रोही प्रीति नहीं करते हैं। जो पहला है, जो प्रेम करने से प्रेम करते हैं, उसका उदाहरण दिया है, गाय भैंस का पालन करते हैं। और दूसरा करुण हृदय और माता पिता। और तीसरा आत्मनाम, आत्मकाम, अकृतज्ञ, निहेतुक, सहेतुक और विश्वासघाती। इस प्रकार के एक गुरुद्रोही होते हैं। फिर कृष्ण कहते हैं, गोपियों, मैं तो प्रेम करने वालों से भी वैसा प्रेम नहीं करता जैसा करना चाहिए। मैं ऐसा केवल इसलिए करता हूँ जिससे तुम्हारी चित्त वृत्ति निरंतर मुझ में ही लगी रहे। जैसे निर्धन व्यक्ति को बहुत सा धन मिल जाए और फिर खो जाए तो उसका हृदय खोए हुए धन के चिंतन में निमग्न रहता है और वह भूख और प्यास आदि दूसरी वस्तुओं को भूल जाता है। उसी प्रकार मैं भी मिलकर चुप जाया करता हूँ, जिससे मेरा चिंतन निरंतर बना रहे। ये अबलाओ, इसमें संदेह नहीं है कि तुम लोगों ने मेरे लिए लोक मर्यादा, वेद मार्ग और अपने सभी संबंधियों का भी त्याग कर दिया है। इस स्थिति में तुम्हारी मनोवृत्ति मेरे द्वारा प्राप्त होने वाले किसी सुख में लगकर कहीं अत्यंत दूसरी जगह न लग जाए, निरंतर मुझ में ही लगी रहे। इसलिए मैं तुम लोगों की दृष्टि से छुपकर तुम्हारे प्रेम जो आलाप, तुम जो बातें करती हो, उनको सुन लेता हूँ। हे गोपियों, तुम मेरी अत्यंत प्रिया हो और मैं तुम्हारा प्रियतम हूँ, इसलिए तुम लोगों के द्वारा मेरे प्रेम में दोष देखना उचित नहीं है। हे प्यारी गोपियों, मेरे साथ तुम्हारा मिलन सर्वथा निर्दोष और निर्मल, निज जन सुख की कामना से लेस में भी रहित विशुद्ध प्रेम है। तुमने घर गृहस्थी की दुष्कर बेड़ियों को तोड़कर मेरा भजन किया है। मैं देवताओं जैसी लंबी आयु प्राप्त करके भी तुम्हारे इस प्रेम, त्याग और सेवा का बिंदु मात्र भी बदला चुकाने में असमर्थ हूँ। तुम अपने सौम्य स्वभाव से ही मुझे उद्धरण कर सकती हो, किंतु मैं तो तुम्हारे प्रेम का सदा ही ऋणी हूँ और सदा रहूंगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एवं पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। बहुत सुंदर, बढ़िया हो गया। तो गोपी गीत गवा, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण रह नहीं पाए, सामने प्रकट हो गए और प्रकट होकर के गोपियों ने उनसे बराबर प्रश्न पूछे कि जो लोग प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, आप उनमें से, और एक वो लोग होते हैं जो
प्रेम करते हैं लेकिन उनसे प्रेम नहीं करते। तो भगवान ने इन सब के उत्तर दिए, आत्माराम, आप्तकाम, अकृतज्ञ और गुरुद्रोह। ऐसे लोग होते हैं जो प्रेम करने वालों से प्रेम नहीं करते। एक तो आत्माराम होते हैं जिनको किसी की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण आत्माराम है, लेकिन यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, आत्मा तो राधिका, भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है वो राधिका ही है। और एक आप्तकाम है, आप्तकाम जो संपूर्ण रूप से तृप्त है, जिनकी कोई कामना बाकी नहीं है संसार में। और तीसरे हैं अकृतज्ञ, कोई उनके लिए कुछ भी करे वो किसी की कृतज्ञता मानते नहीं है। और गुरुद्रोही। इस तरह से गोपियों ने उनसे प्रश्न पूछे और भगवान श्री कृष्ण ने भी बड़ी विदग्धता और चतुराई के साथ उनके उत्तर दिए। ये प्रसंग अच्छा है, आप लोग सब पढ़ेंगे। प्रसंग बताऊं, जब जिस दिन हो जाए ना, उस दिन फिर से घर पे जाकर के, घर पर तो आप कहीं पढ़ लेना चाहिए, तो इससे और भी मजबूत हो जाएगा। आपने अच्छे से प्रेजेंट किया, बहुत सुंदर प्रेजेंट किया। इसी तरह से साफ सुंदर ऐसे प्रेजेंट करना चाहिए, बिल्कुल टू द पॉइंट। तो आज क्लास को विश्राम देते हैं। इसके बाद ये भी उन्होंने बताया कि जब प्रकट हो गए तो गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण का गोपियों के साथ, किसी ने उनका तांबू ले लिया, किसी ने अपना वस्त्र बिछा दिया। और क्योंकि हृदय बहुत विरह से जल रहा था तो किसी ने भगवान का चरण अपने वक्षस्थल पर रख लिया। और जो राधा जी थी वो टेढ़ी टेढ़ी निगाहों से उनको देखने लगी। तो हर गोपी ने अपने अपने भाव प्रकट करे। बाद में भगवान श्री कृष्ण सारी गोपियों के साथ मिलकर के उन्होंने नृत्य किया। इसको रास नृत्य कहते हैं, इसकी टर्मिनोलॉजी में इसको हल्लसिक नृत्य कहते हैं। इसमें उत्साह रहता है। इसके बाद गोपाल चंपू में वर्णन आता है, गुरुदेव ने कहा है कि गोपाल चंपू ग्रंथ जो जीव गोस्वामी ने लिखा है वो इस श्लोक में नहीं लिखा है, वो ऊपर गोलोक धाम में लिखा गया है। तो उसमें लिखा हुआ है कि जितनी भी गोपियां थी, 100 करोड़ या 1 करोड़ जो भी थी, योग माया ने सबके लिए अलग कक्ष बनाए, अलग अलग पर्यंक बनाए। और भगवान श्री कृष्ण ने हर गोपी को, तो जो भी भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए गोपाल मंत्र ही एक आधार है। उस गोपाल मंत्र की हमें अच्छी प्रकार से जपना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जो गोपीजन वल्लभ हैं उनका हमें ध्यान करना चाहिए। और जैसा कि हम सबका स्वरूप बताया गया है कि नित्य जगत में हमारा यही स्वरूप है, गोपी स्वरूप है, वही हमारी स्थिति है और वही हमारा रूप। ये संसार में, ये सब संसार को बिल्कुल छोड़ दो, यहाँ कौन बहन है, कौन भाई है, कौन पति है, कौन पत्नी, ये सब नाटक है, तमाशा कुछ भी नहीं है। एकदम दिव्य स्वरूप में हो जाओ। वहां पर वांक्षागलतरुवैश्य कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी।